आबिद हसन हैदराबाद के थे, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ थे। जब बोस जर्मनी से जापान सबमरीन में गए तो कौन था मुसलमान? आबिद हसन था। ये आज हम जय हिंद का जो नारा लगाते, कौन बोला ये नारा? आबिद हसन ने दिया। हैदराबाद के थे। क्यों दिया? निजाम की हुकूमत थी, मगर भारत का था मामला, भारत का मामला था। और आज आप हम पे उंगली उठाते। बात है 1970 की। अभी हैदराबाद के जख्म ताज़ा थे और इन जख्मों में एक जख्म था पुलिस एक्शन में मारे गए मुसलमानों का और इनके अहलो अयाल का गम। अभी हैदराबाद को आज़ाद हुए 22 साल ही हुआ था। हिंदुस्तान इंडियन यूनियन में हैदराबाद मिलने के बाद एक पुरसुकून और हैदराबाद के अंदर एक पुरसुकून हुकूमत कायम हुई थी। उन्नीस सौ 1970 जब कांग्रेस उरूज पर थी, सेंटर और हैदराबाद में भी कांग्रेस की ही हुकूमत थी, तो ऐसे वक्त में लॉ मिनिस्टर जो सेंटर में थे वो हिंदुस्तान के इलाके हैदराबाद आते हैं और हैदराबाद में कुछ प्रोग्राम के बाद रुकते हैं। तो उन्हें उनके दोस्त शाहनवाज हुसैन बताते हैं कि यहाँ पर हैदराबाद के शेखपेट में एक ऐसा शख्स है जो जंग आज़ादी में एक अहम नारा जय हिंद का नारा दिया था, जय हिंद, जो आज तक हर मिनिस्टर और प्रधानमंत्री इस नारे को लगाकर अपने अंदर एक जोश महसूस करता है। तो लॉ मिनिस्टर आसिफ पाशा ने उनसे मुलाकात करने का तय कर लिया। उसके बाद उनके दोस्त और आसिफ पाशा की कार शेखपेट की तरफ निकल जाती है। दोस्तों, एक ऐसा नारा जो आज हर स्कूल और असेंबली में, हर यौम आज़ादी की परेड में लाल किले पर लहराते तिरंगे के साथ गूंजता है, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। लेकिन क्या आप जानते हैं इस नारे के पीछे कौन थे? क्या आपको मालूम है ये नारा किसी बड़े लीडर, किसी मशहूर सियासतदान का नहीं, बल्कि एक भोले बसरे हैदराबादी का तोहफा था। ये वो वक्त याद कीजिए जब सरदार सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। हिंदुस्तानी फौज के कोने कोने से आने और पंजाब, बंगाल, केरला और आसाम से यहाँ पर जुड़ गए थे लोग। सुभाष चंद्र बोस के साथ एक मसला था, इन्हें अपने आर्मी के लिए एक सलाम बनाना था और वो हर जबान के लोगों को अपनाना और अपना लगे, इस तरह एक सलाम की ज़रूरत थी। सवाल ये था कि कोई क्या ऐसा नारा हो जो सबको जोड़ कर रखे, जो ना हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की पहचान बन जाए। इन्हीं दिनों आज़ाद फौज में एक नौजवान अफसर था जिसकी पैदाइश हैदराबाद में हुई थी। नर्म गुफ्तार मगर अंदर से शोला और हुब्बुल वतनी से भरा हुआ शख्स था। इस शख्स का नाम था आबिद हुसैन सफरानी और ये वही शख्स था जिसने दो अल्फाज सोचे और इन दो अल्फाजों को जोड़कर जय हिंद का नारा दिया। जी हाँ, ये जय हिंद का जो नारा दिया, ये एक मुसलमान और हैदराबादी मुसलमान था। ये नारा जो आज करोड़ों हिंदुस्तानियों के जज्बात को बल्कि जगाता नहीं, एक शोला और एक जज्बात को और अपने अंदर एक कौमी एक जहती को पैदा करता है। ये नारा जय हिंद एक मुसलमान ने दिया था। ये न सिर्फ फौज की सलामी बना, बल्कि आज़ादी के बाद ये पूरे हिंदुस्तान का कौमी नारा बन गया। वज़ीर आज़म अपनी तकारीर से ख़त्म होने और शुरू होने से पहले इस जय हिंद को और असम्बली, पार्लियामेंट से लेकर फौजी परेड में यही नारा गूंजने लगा। लेकिन अफसोस, ये नारा याद रखने के बावजूद हम इस नारे को बनाने वाले आबिद हुसैन सफरानी को भूल गए। 1984 में खामोशी से आबिद हुसैन सफरानी इस दुनिया से रुखसत हो गए। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। हिंदुस्तानी आर्मी में और हिंदुस्तान के लिए इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद भी हम आबिद हुसैन सफरानी को याद नहीं रखे। 1984 में इनकी खामोशी से इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये ना के सियासत, न शहरत,
आबिद हुसैन सफरानी 1984 में खामोशी से इस दुनिया से रुखसत कर गए। न सियासत की शोहरत चाही, न ही अपने कारनामों का फ़ख्र का तगमा बनाया। सिर्फ एक नारा छोड़ गए जो आज भी जिंदा है, हर दिल में, हर जुबान पर। दोस्तों, अगली बार जब आप जय हिंद कहें तो इस भोले भसरे हैदराबादी को भी ज़रूर याद कीजिए। जय हिंद।